जय श्री राम। आज का टॉपिक बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया हुआ है और मैं पहले के कुछ टॉपिक जो लोगों ने रिक्वेस्ट किए हुए थे उस पर वीडियो बना रहा था। और बहुत सारे टॉपिक्स हैं कुंडलिनी के जिसमें से आज मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। और ऑनेस्टली ये थोड़ा सेंसिटिव भी है आज का टॉपिक। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सीधी सी बात क्लियर कर दूं कि फास्ट का मतलब यहाँ शॉर्टकट नहीं है। कुंडलिनी एक स्विच नहीं है कि ऑन कर देने से एनर्जी इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाए। अगर आप इस प्रोसेस को फोर्स करने की कोशिश करते हो तो ये आपके लिए पूरी जिंदगी अनकंफर्टेबल और कंफ्यूजिंग हो जाएगी। तो इसलिए आज मैं आपको कोई रिस्की या कोई एक्सट्रीम टेक्निक नहीं बताऊंगा। एक बहुत सेफ तरीका बताऊंगा, बहुत नेचुरल तरीका जो बिगिनर फ्रेंडली अप्रोच रखेगा, धीरे धीरे आपकी एनर्जी को अवेकन करने में जो हेल्प करे। तो सबसे पहला स्टेप है अपने शरीर को तैयार करना, बॉडी को प्रिपेयर करना। देखो, कुंडलिनी एनर्जी को अक्सर एक पावरफुल करंट की तरह डिस्क्राइब किया जाता है। अगर बॉडी और नर्वस सिस्टम रेडी नहीं है तो वो एनर्जी स्मूथली फ्लो नहीं कर पाती है। बहुत से लोग आते हैं, बैठते हैं और सीधा चक्र ध्यान करते हैं, बीज मंत्र पढ़ते हैं, सोचते हैं हो जाएगी कुंडलिनी एक्टिवेट, और उनको नेगेटिव साइंस आने लग जाते हैं। फिर उनकी जिंदगी हेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी तैयार नहीं, आपका माइंड तैयार नहीं। इसलिए सिंपल चीजों से पहले स्टार्ट करो। आपको पहले माहौल तैयार करना पड़ेगा, तभी कुंडलिनी एक्टिवेट होगी। ऐसे नहीं कि आप सीधा गए, बैठे, चक्र का साधना करी, बीज मंत्र पढ़ा, ये करा वो करा और कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाएगी। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग, लाइट योगा, बेसिक मूवमेंट, बस। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड रूटीन नहीं होगा। बस 10-15 मिनट का एक जेंटल मूवमेंट भी काफी होता है। देखो, एक लाइन बहुत ध्यान से सुनना मेरी, कि जब बॉडी रिलैक्स्ड होती है ना, तब एनर्जी का फ्लो बेटर होता है, नेचुरल होता है। तो जब तक आपकी बॉडी रिलैक्स्ड नहीं होगी, कुंडलिनी एक्टिवेट नहीं होगी, क्योंकि उसको मार्ग नहीं मिलेगा, वो ऊपर नहीं उठेगी। और जितना तंग से बैठोगे, जितना बॉडी में परेशान रहेगी, उतना ही वो नीचे बैठती चली जाएगी। अब आता है दूसरा स्टेप, ब्रीदिंग। और यहीं पे लोग जो है सबसे ज्यादा गलती करते हैं, सांस पर ध्यान। ये सबसे पावरफुल और फास्ट मेथड है, लेकिन सिंपल होने की वजह से लोग सबसे ज्यादा इसे ही इग्नोर करते हैं कि छोड़ना यार, क्या करना है इसका, सीधा मैं चक्र साधना करता हूँ। यही गलत करते हैं वो। और इसीलिए उनको सही की जगह नेगेटिव साइंस आने लगते हैं और वो आजीवन चलते हैं। और आजीवन चलने के लिए उनके पास फिर कोई तोड़ भी नहीं है। हमेशा कहता हूं, अगर कोई नेगेटिव साइंस आ रहे हैं तो ग्राउंडेड होना जरूरी है, ग्राउंडेड हो जाओ। लेकिन नहीं होते हैं लोगों को, उसमें मजा आने लगता है। देखो, आप बस एक क्वाइट जगह पर बैठ जाओ, स्पाइन सीधी रखो, अपनी सांस को ऑब्जर्व करना शुरू करो। कोई फोर्स नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। धीरे धीरे ना आप नोटिस करोगे कि आपकी ब्रीदिंग जो है वो बहुत धीमी हो गई, बहुत रिलैक्स्ड हो गई। बहुतों को तो ये फील होगा कि सांस चल भी नहीं रही। और इससे ना सिर्फ आपकी बॉडी रिलैक्स्ड हो रही है, बल्कि आपका माइंड भी सेटल सेटल होने लगता है। कुछ दिनों के प्रैक्टिस के बाद ना आप इसमें एक चीज जोड़ सकते हो, एक सिंपल टेक्निक, कि जब आप सांस अंदर लो तो इमेजिन करो कि एनर्जी स्पाइन के नीचे से ऊपर जा रही है। और जब आप सांस बाहर छोड़ो तो फील करो कि बॉडी रिलैक्स हो रही है। अब ये बात कहीं किताब में लिखी होती और आप किताब से पढ़ते तो आपको सच लगता। लेकिन ये कोई आदमी बता रहा है, प्रैक्टिकली बता रहा है, सामने बैठ के बता रहा है, वीडियो से बता रहा है, तो लोग, बहुत से लोग ऐसे आते हैं, वो बोलते हैं नहीं इससे कुछ नहीं होता है, तो झूठ बोल रहा है, तुम्हारी खुद की एक्टिवेट है क्या। हाँ भाई, हम इस चीजों में जुड़े हुए हैं, करते हैं, कई सालों की प्रैक्टिस है। ये इमेजिनेशन नहीं है, ये धीरे धीरे आपको रियल सेंसेशन फील होने लगती है कुछ ही दिनों में। तीसरा स्टेप है अटेंशन को स्पाइन पर लाना। देखो, कुंडलिनी का कंसेप्ट ना स्पाइन से बहुत डीपली कनेक्टेड है। इसलिए जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हो, अपने फोकस जो है स्पाइन के बेस पर, यानी कि जिसे हम लोअर बैक एरिया कह देते हैं, उस पर ले आओ। शुरुआत में तो कुछ भी फील नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन कंसिस्टेंसी अगर आप रखोगे, कंसिस्टेंसी के साथ चलोगे, तो हल्की सी गर्माहट, बुदबुदाहट, गुदगुदाहट, कुछ भी कह लो, टिंगलिंग बोलते हैं जैसे, वाइब्रेशन, एनर्जी मूवमेंट, कुछ भी नाम आप दे सकते हो, वो महसूस होगी ही होगी। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस। जो लोग नहीं रख पाते हैं वो छोड़ देते हैं। चौथा स्टेप है माइंड को शांत रखना, कंट्रोल नहीं, शांत रखना। बहुत लोग मेडिटेट करते हैं ना, तो ये गलती जरूर करते हैं कि वो अपने थॉट्स को रोकने की कोशिश करते हैं। विचार आ रहे हैं और वो उनको कम करने की कोशिश करते हैं,
लेकिन जितना आप कंट्रोल करोगे उतना माइंड आपका रेजिस्ट करेगा। इसके बजाय ना सिर्फ आप एक काम करो, ऑब्जर्व करो। जैसे ही आप ऑब्जर्व करते हो धीरे धीरे थॉट्स की पावर कम होने लगती है, और जब माइंड आपका काम हो जाएगा तभी कुंडलिनी एनर्जी का सही टाइम आता है नेचुरली राइज करने का, तभी वो स्टार्ट होती है ऊपर उठना। पांचवा स्टेप है जो मेरा बहुत फेवरेट है, ग्राउंडिंग। ये स्टेप लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्हें इस स्टेप के बारे में पता ही नहीं, क्योंकि कुछ लोग बताते ही नहीं, कुंडलिनी बता देंगे, ग्राउंडिंग नहीं बताएंगे। और यही सबसे जरूरी है। कुंडलिनी को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपको इसे सिर्फ और सिर्फ बैलेंस ही करना पड़ेगा। ये आप मान लो आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई, ठीक है, मेडुला ओब्लांगाटा तक पहुंच गई है, सहस्त्रार खुल चुका है, उसके बाद भी आपको ग्राउंडिंग होना पड़ेगा, क्योंकि नहीं हो जाओगे, नहीं करोगे तो फिर कुंडलिनी फिर नीचे की तरफ आ जाएगी। ग्राउंडिंग होना तो मस्ट है। कुंडलिनी कंट्रोल नहीं हो सकती, इस बात को समझ लो। अगर आप कुंडलिनी आजीवन चाहते हो कि मेरे सातों चक्र खिले रहें, कमल खिले रहें, तो ग्राउंडिंग करना जरूरी है। जैसे हाथी खरीद लेते हैं लोग, लेकिन उसको फिर पालना भी पड़ता है, तो ये पालने वाली बात है कि ग्राउंडिंग पालने वाली बात आ जाती है। तो ये स्टेप लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर आप डेली मेडिटेशन कर रहे हो तो उसके बाद थोड़ा सा वॉक करो, नेचर में टाइम स्पेंड करो, पेड़ों से बात करो, बादलों से बात करो, उन्हें देखो, उनके साथ कनेक्ट फील करो। सुबह सुबह नंगे पैर घास पर चलो पार्क में। तो ये सिंपली जो है खुद को जमीन से जोड़ने वाली बात होती है, नेचर से जोड़ने वाली बात होती है। यही आपको बैलेंस्ड रखता है, आपके चक्रों को बैलेंस रखता है। कुंडलिनी का प्रोसेस सिर्फ ऊपर उठने का नहीं है, बैलेंस का भी है। कुंडलिनी लोग उठा लेंगे मेहनत से, लेकिन फिर नीचे चली जाएगी, क्या फायदा उस चीज का। तो अब एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर आपको मेडिटेशन के दौरान या बाद में कोई भी इंटेंस सेंसेशन फील हो रही है, डर लग रहा है, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो प्रैक्टिस को स्लो कर दो या बंद कर दो, क्योंकि ये रेस नहीं है, आपको फर्स्ट नहीं आना इसमें, ठीक है। ये कोई दौड़ नहीं चल रही। कुंडलिनी अवेकनिंग का रियल गोल है पावर, जो लोग गलत समझ के इसको करते हैं, स्पेशल एक्सपीरियंस पाना चाहते हैं, नहीं। ये जो होता है ना, ये इनर क्लैरिटी, आपकी शांति, आपकी जागरूकता का एक असली गोल यही होता है इसका। और सच कहूं तो जब आप प्रोसेस को एंजॉय करने लगते हो, जब आपको इसमें मजा आने लगता है, असली खेल तब शुरू होता है, असली बदलाव वहां से शुरू होता है, चक्र वहीं से जागना स्टार्ट होते हैं। तो अगर आप बिगनर्स हो तो बस इतना याद रखो, कंसिस्टेंसी रखो, पेशेंस रखो, अपने बॉडी और माइंड की रिस्पेक्ट करो। और अगर आप इसमें एक्सपीरियंस्ड हो तो अपने चक्रों को बैलेंस रखने के लिए ग्राउंडेड होना बहुत जरूरी है, उसे करो।